डिसीजन लिया? जय आरसीएम से निकल गया। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले मैं गुरु जी का थैंक्स बोलना चाहती हूँ क्योंकि उनकी मीटिंग्स को सुन के मैं इतना मोटिवेट हुई हूँ। सो मैं चाहती हूँ उनके लिए एक जोरदार तालियां। तो मैंने भी एज ए यूथ सबके माइंड में इस स्टेज पे जब 20 ईयर्स के हो जाते हैं, टीनेज खत्म हो जाती है, तो एक टेंशन आ जाती है कि तुम्हें आगे करियर में क्या करना है। तो वैसे ही मैं तो जब स्टूडेंट थी, जब मैं 9th-10th में थी, मेरे तभी लाइफ में एक कॉन्सेप्ट आ गया था। मेरे पापा उनको तब से कर रहे थे, तो मैंने तभी इसको जाना। मैं मीटिंग्स में आती थी, भले मैं 18 साल की नहीं हुई थी, बट मैं मीटिंग्स में आके इसकी नॉलेज लेती थी, क्योंकि स्कूल में भी तुम्हें कुछ करना है तो उसके लिए नॉलेज चाहिए होती है। पढ़ाई तुम्हें अगर 1 साल पास करना है तो उसके लिए भी नॉलेज चाहिए। तो मैंने भी पापा के साथ सेमिनार्स में आके इसके बारे में नॉलेज दी। मुझे ये पता चला नॉलेज जब मैं बाद में मीटिंग्स में आई कि ये और सब चीज़ों से अलग कैसे है। तो मैंने जब इसको कंपेयर किया और सारे बिजनेस से या जॉब से, तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई थी कि जॉब नहीं करनी। 12th हमने पास कर ली थी, अब ग्रेजुएशन करनी थी। तो ग्रेजुएशन के बाद तो यही एक्सपेक्ट करते हैं हमें जॉब लग जाए। तो मैंने जॉब तो सोचना ही बंद कर दिया कि जॉब में तुम्हें कम से कम, मैंने जब रियलिटी चेक की तो मेरे को पता चला जो TCS कंपनीज है, जो गूगल है, जो डेलॉयट है, इन सब में कम से कम तुम्हें 3 महीने लग जाते हैं इंटरव्यू पास करने में। अब तुम्हारा लक है, तुमने अच्छी तैयारी की है, हो सकता नहीं भी हो सकता, रिस्क है। और 3 महीने जब तुम वहाँ पे इंटरव्यू देते हो तो तुम्हारा कुछ फाइनल नहीं होता कि हो गया नहीं होगा। तो तुम्हें अंदर से तुम्हें एक ऐसा लगता है कि तुमने 12 साल पढ़ाई की है, फिर भी तुम्हारी जॉब नहीं लग रही है, वो भी पक्का नहीं है कि 30,000 की लगेगी, 1 लाख की लगेगी। तो मैंने वहाँ से डिसाइड किया कि मुझे बिजनेस करना है। बिजनेस में बहुत 2 टाइप के होते हैं। एक तो है कि आप अपना बिजनेस खड़ा करो, पैसे लगाओ और उसको बढ़ाओ, उसमें आपको हर चीज़ लगानी पड़ेगी। बट मुझे RCM में एक चीज़ समझ आई कि मेरे को पूरा बिजनेस खड़ा हुआ मिल रहा है, मुझे सिर्फ 2 काम करने हैं। एक तो उसको 100% यूज़ करना है और औरों को बताना है, जो हम डेली पर्पस में भी करते हैं। अगर हमने किसी कॉलेज से पढ़ाई की है, वो कम, उसकी फीस कम है, वो बहुत अच्छी लेवल पे पढ़ाई है, तो हम उसकी चर्चा खुद करते हैं ताकि सामने वाले इंसान को भी फायदा हो। वैसे ही मैंने घर पे ये सामान यूज़ करते थे, मैंने अपने फ्रेंड्स को बताना शुरू किया, मेरे फ्रेंड्स की जो फैमिली थी उनको बताना शुरू किया। और मेरा मोटिव हमेशा यही था कि मेरे को सोशल हेल्प करनी है, मेरे को एक ऐसा काम करना है। बचपन से जॉब तो बचपन से ही मतलब क्लियर हो गया था, क्योंकि दिख रहा था कि जॉब खत्म हो रही है, तो बचपन से ही क्लियर था कि जॉब तो करनी नहीं। तो मैं कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही थी कि जिसको मैं करके ऐसा कर पाऊँ कुछ सबसे अलग काम हो। तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी तो मिल गई, तो उसके लिए मैं सबसे ज़्यादा थैंकफुल हूँ अपने फैमिली के वजह से। तो बस अब यही है कि आने वाली यूथ को ना ये टेंशन रहती है कि उनको करियर में क्या करना है। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि हर इंसान के माइंड में ये होता है कि उनको खुद का बिजनेस हो। खुद का बिजनेस वो सेटअप नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास एक इनकम नहीं होती, उनके पास एक सोर्स नहीं होता जिस सोर्स से वो अपना सेटअप कर पाए। उनको डर लगता है, रिस्क होता है। तो वैसे ही मैंने भी बिजनेस का पहले सोचा था कि मैं खुद का बिजनेस कुछ खड़ा करूं, बट मेरे पास इतना पैसा नहीं था और मैं नहीं चाहती थी कि मैं फैमिली से पैसे दूं। पापा तो मेरी हेल्प करने के लिए रेडी रहेंगे हमेशा। तो फिर ये बिजनेस मेरे को लगा कि इसमें कुछ नहीं करना, तो मैं खाना है और चर्चा करनी है। तो मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कि इस बिजनेस में आपको बिना सीखे कुछ नहीं मिलने वाला, एक डेडिकेशन आपको चाहिए। जब और बिजनेस में भी करोगे, जॉब में भी आपको डेडिकेशन दिखानी होती है, यहाँ पे भी दिखानी है। जैसे गुरुजी ने आज कहा कि अगर आप 3 साल लगाओगे तो आप 3 साल में 1 लाख में पहुंच सकते हो। और आप ये आज की मीटिंग से अगर माइंड में लेके जाओगे कि 3 लाख में अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप डेफिनेटली 3 साल से पहले इसको अचीव कर पाओगे। और मैंने भी आज इतनी मीटिंग्स देने के बाद दोबारा अपने आप को चैलेंज किया है कि मैं 3 साल के अंदर अंदर 1 लाख की इनकम पे तो जाना ही था। Yes. अभी मेरे कलीग्स मुझे ये भी बोलते हैं कि तू क्या करती है, तो मैंने बोला मैं पापा के साथ पार्ट टाइम बिजनेस करती हूँ। मुझसे पूछते भी हैं तू आगे क्या करेगी। मैंने MBA सोचा था, पर MBA करने के बाद डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। 2 साल मेरे वहाँ पे लगेंगे, ठीक है, अगर डिग्री की जरूरत है भी तो साथ में हो जाएगी। बट इस बिजनेस में मैं जितना टाइम अपना दे सकती हूँ मैं साथ देती हूँ। आज मीटिंग में भी आई हूँ, मुझे कल अपना असाइनमेंट्स भी देने हैं,
बट वो तो घर जाके भी हो जाएंगे। तो मैंने मीटिंग्स में कुछ मेरे को जानने के लिए मिला, तो मैं ऐसी हर मीटिंग में आती रहूँगी और अपनी एजुकेशन मेरी और मेरी नॉलेज बढ़ती रहेगी और वैसे मेरा बिजनेस भी बढ़ता रहेगा।